सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। मुझे दूर हथों छटी ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हथों छटी ना मैं कटी जावांगी। बड़ी मुश्किल नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा, तेरा दवारा है। बड़ी मुश्किल नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा, तेरा दवारा है। मैनू देखो तेरा आसरा, मैनू तेरा सहारा है, ओ खबर तेरा सहारा है। मैनू देखो तेरा आसरा, मैनू तेरा सहारा है, खबर तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ बाबा डोर हथों छटी ना मैं कटी जावांगी, ओ गुरु जी डोर हथों छटी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। एन चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना, गुरवर दूर हटाई ना। एन चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना, बाजे दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, गुरु जी पेचा लाई ना। हो इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, गुरु जी पेचा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। ओ साइया डोर हथों छटी ना मैं कटी जावांगी, ओ दाता डोर हथों छटी ना मैं कटी जावांगी।
ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। ओ अजमलिया बुआ के मैं तेरे द्वार दा, गुरु जी तेरे द्वार दा। अजमलिया बुआ के मैं तेरे द्वार दा, गुरुवर तेरे द्वार दा। ओ हथ रख दे एक वारी तो मेरे सिर ते प्यार दा, गुरु जी सिर ते प्यार दा। हथ रख दे एक वारी तो मेरे सिर ते प्यार दा, सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे मेरे, फिर जन्म मरण दे मेरे, तो मैं बचती जावांगी, तो मैं बचती जावांगी। ओ गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं लुट्टी जावांगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ अपने आनंद को, अपने प्यारी संगत के साथ में, गुरु जी की संगत के साथ में। क्या हुआ, कुछ दिन पहले हमने सत्संग कराया था घर पर, फर्स्ट टाइम था वो, पर उसका एक्सपीरियंस इतना शानदार था, इतना बढ़िया था कि पूछो मत। बहुत ही बढ़िया रहा, दरबार बहुत ही शानदार सजा था और बाकी सारा कुछ भी सबको बहुत पसंद आया। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद ऐसी इच्छा करने लग गई कि एक छोटा सत्संग और कराया जाए। उसमें काफ़ी लोग थे पिछले वाले में कि एक ऐसा कराया जाए जो बेहद डिवाइन हो। हालांकि पिछले वाले के बारे में भी सबने यही कहा कि बड़ा शानदार सत्संग था, बड़ा डिवाइन था, गुरुजी का ओहरा बहुत ज़बरदस्त था। ये सब सुन के ना बस ऐसे मन करने लगा कि एक सत्संग और कराया जाए जिसमें शब्द कीर्तन सुनते समय बिल्कुल किसी तरह की कोई चहल पहल या आना जाना या ऐसा कुछ ना हो, बस छोटा सा प्रोग्राम हो। ये सोच के बड़ी इच्छा हुई। और उस पिछले सत्संग में क्या हुआ कि जब सत्संग ख़त्म हो गया, सब लोग चले गए, तो बरसात शुरू हो गई। कोई दूर दूर तक आसार नहीं थे बरसात के, और बाहर जो सामान था सारा भीग गया और ज़बरदस्त बरसात हुई। तो सब ने बाद में बात भी हुई तो ये कहा कि आपके घर अमृत वर्षा हुई है, गुरुजी के सत्संग के समय इतना पानी बरसा। फिर क्या हुआ, इच्छा होने लग गई कि एक सत्संग तो और करना है मैंने, और लंगर प्रसाद वाला ही करना है जिसमें फैंसी सामान ना हो, केवल जो दाल सब्जी और ये है, चटनी है, सलाद है और मीठा है, ये सब होना चाहिए। तो मूड बनाया सेकंड सत्संग करने का। तो ऐसे ही बैठे बैठे हंसी आ गई कि गुरुजी पिछली बार तो आपने बहुत जम के बरसात की, तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा कि सत्संग होगा तो फिर बरसात आएगी। ये सोचते ही ना मैंने एक गीत लिख डाला जिसके बोल ये थे, मेरे घर मी वरया, कि गुरुजी मेरे घर आए और मेरे घर बरसात आई, मेरे घर मी वरया, ये हेडिंग था उसका। फिर क्या हुआ, 17 तारीख को सत्संग था, 16 तारीख की शाम को गुरुजी का सामान आना घर में शुरू हो गया। स्वरूप आने लगे, बाकी सामान आने लगा, सजावट का, दरबार सजावट का काम शुरू हो गया। वही बात हुई पिछली बार की तरह, शाम हुई और एकदम झमाझम, पहले तो छोटी छोटी कणियाँ शुरू हुई और थोड़ी बूंदें टपकने लगी, अच्छी आवाज़ आने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो गुरुजी ने बिल्कुल ही मन की बात सुन ली। तो बरसात शुरू हो गई, लेकिन बहुत तेज़ नहीं थी। थोड़ी चिंता भी थी कि मैंने तो बड़े कम लोग बुलाए हैं, देखो अगले दिन क्या होता है बरसात के कारण। इतने में मुझे जो यहाँ का काम संभालते हैं उनका फ़ोन आया कि आपके यहाँ आने के लिए मेरे पास संगत के फ़ोन आ रहे हैं, मैं मना नहीं कर सकती। तो आपकी संगत तो आपने 30-35 बोली थी, वो तो 55 तो आप मान ही लो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोले आप व्यवस्था कर लोगे? मैंने कहा आप चिंता मत करो, मुझे आदत है, मैं और मेरी बहू मिलके हम दोनों खुद ही बनाएंगे सारा सामान, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो खैर जी, हमने वो बनाया और सबको ये लगा कि इतनी बरसात में तो कौन आएगा, लेकिन लोग छाते ले लेके आए, बड़ी दूर दूर से आए, इतनी संगत आई और इतना आनंद लिया शब्द कीर्तन का सबने, बहुत ही मज़ा आया। और चलती बरसात में सत्संग हो रहा है, इतने में बहुत ज़ोर से बिजली चमकी, बादल गरजे और बिजली गिरने की आवाज़ आई। बिजली बिल्कुल हमारे घर की तरफ लपट की तरह आगे बढ़ी और उसी गति से वापस लौट गई और मेन रोड की तरफ मुड़ गई। तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस धमाके से सब एकदम स्तब्ध रह गए।
कि कान सुन हो गए, सुनना बंद हो गया, लेकिन कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और बिजली बिल्कुल जैसे किसी ने उसकी दिशा ही बदल दी हो, इसी तरह से मुड़ गई। तो उस दिन वाला सत्संग भी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। लोगों के अनुभव, लोगों ने संगत भी की कि हम कितना विलिंग थे आने के लिए। एक महिला ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की थी कि मैं 17 तारीख वाला सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ और मेरे पैर में दर्द है, मुझे जाना ही जाना है। तो गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि मैं पूरी ठीक हूँ और आराम से आ पाई। और लोगों के अनुभव भी बहुत अच्छे थे कि गुरुजी का ऑरा बहुत ज़बरदस्त है, किसी को साईं बाबा नज़र आ रहे हैं, किसी को ओम नज़र आ रहा है। इस तरह से सारा काम बहुत ही अच्छी तरह से हो गया, इतना मन खुश हुआ। एक तो बरसात का तो मज़ा ही अलग होता है, भीनी भीनी खुशबू, सत्संग चल रहा है, लोग आनंद ले रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, परिवार खुश है सारा। और इतने अच्छे शब्द सुने, आशीर्वादों की तो मानो बरसात ही हो गई। तो उस आनंद को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और इच्छा करती हूँ कि जल्दी जल्दी गुरुजी मेरे घर आया करें। वापस से कहूँगी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत का। थैंक यू जी।